व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ एंटीजन से एमएचसी प्रोटीन की कि ये एमएचसी प्रोटीन होते क्या हैं। तो आवर सेल्स आर डॉटेड विद प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो उनको क्या कहते हैं, हमारे सेल के ऊपर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। हमारे सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ एंटीजन्स कहते हैं। दैट आर नॉट एंटीजेनिक टू अस। ये हमारे ऊपर एंटीजेनिक तो नहीं होते, ठीक है ना, बट आर स्ट्रांगली एंटीजेनिक टू अदर। लेकिन ये अदर जो दूसरी चीज़ें होती हैं इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एंटीजेनिक होता है। जैसे हमारी बॉडी पे कोई ट्रांसप्लांट आ जाए, तो जैसे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जाए या हमारी बॉडी के अंदर कुछ और आ जाए, तो उसके मतलब कि उसके अगेंस्ट ही काफ़ी एंटीजन होंगे। दिस आर द रीज़न फॉर ट्रांसप्लांट रिएक्शन। दिस इज़ द रीज़न फॉर ट्रांसप्लांट रिएक्शन। ये कारण होता है ट्रांसप्लांट रिएक्शन का। वन ऑफ दीज प्रोटीन्स आर एमएचसी प्रोटीन्स। इसको क्या कहते हैं, मार्क अ सेल एज सेल्फ, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, एक ऑफ मतलब कि इन्हीं में से एक प्रोटीन जो है हमारा एमएचसी प्रोटीन है। ये क्या करता है, मार्क अ सेल एज सेल्फ। ये सेल्फ की तरह मतलब कि जीन को मार्क करता है कि हाँ ये सेल हमारी है, ठीक। तो 2 क्लासेस होते हैं एमएचसी प्रोटीन की, ठीक है ना। फाउंड ऑन वर्चुअली ऑल बॉडी टाइप। क्लास 1 एमएचसी होता है जो कि सारी जगह पाया जाता है। तो क्लास 1 एमएचसी में तुम ये याद रखना कि इसकी बाइंडिंग क्लेफ्ट क्या क्या होंगी। एक अल्फा 1 होगा, एक अल्फा 2 इसकी होगी, ठीक है ना। तो इसको क्लॉकवाइज चला देना, एमएचसी 1 को क्लॉकवाइज चलाना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और बीटा 2, ठीक है ना। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 2, ठीक है ना। ये याद रखना कि हाँ यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में ये बाइंडिंग क्लेफ्ट बन रहा था। और ये क्या करती हैं, किसको प्रेजेंट करती हैं, CD4 टी सेल्स को। CD4 टी सेल्स को ये प्रोड्यूस करती है, CD4 टी सेल्स को ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। CD4 कह रहा हूँ, CD8 टी सेल्स, ठीक है ना। CD8 टी सेल्स को ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। और एक क्लास 2 जो होता है एमएचसी प्रोटीन, ये सर्टेन सेल्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कि कुछ ही सेल्स पे पाई जाती हैं। मतलब कि इम्यून रिस्पॉन्स हुआ तो ये कुछ ही सेल्स पे पाई जाएंगी, ठीक है ना। ओनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो कुछ ही सेल्स पे पाई जाएंगी जब इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो ये प्रेजेंट किसको करती है, CD4 टी सेल्स को। और यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में ये आपका बनेगा, अल्फा 1 और बीटा 1 के, और उसके जस्ट नीचे आप अल्फा 2 लगा देना और बीटा 2 लगा देना, ठीक है ना। तो बेसिकली जो एमएचसी 1 में है, जो बाइंडिंग क्लेफ्ट किसकी होगी, अल्फा 1 की, अल्फा 1 की होगी और किसकी होगी, अल्फा 2 की होगी। लेकिन जो आपका एमएचसी 2 है, वहाँ पे अल्फा 1 और बीटा 1 में के बीच में आपका बाइंडिंग क्लेफ्ट होगा। जो ग्रीन कलर से ये एंटीजन है, सिंपली सी बात है, ठीक है ना। तो इसकी जीन जो कहाँ होती है, इसकी जीन होती है एचएलए जीन पे होती है, क्रोमोसोम 6p पे, ठीक है ना। क्रोमोसोम 6p एचएलए जीन पे ये होती है, ठीक। ये एक चीज़ याद रखना। और एमएचसी प्रोटीन के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि एमएचसी प्रोटीन आर कोडेड फॉर बाय द जीन्स ऑफ द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंड आर यूनिक टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये कुछ जीन्स के द्वारा कोड की जाती हैं ऑफ द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का। हमारी बॉडी में एमएचसी के लिए कुछ जीन्स होती हैं, उनके द्वारा ये कोडेड किया जाता है और ये यूनिक होती है हर इंडिविजुअल के लिए। ईच एमएचसी मॉलिक्यूल हैज अ डीप ग्रूव दैट डिस्प्लेज अ पेप्टाइड विच इज अ नॉर्मल सेलुलर प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन रिसाइकलिंग। जो हर एक एमएचसी मॉलिक्यूल के पास एक डीप ग्रूव होता है, डीप ग्रूव होता है, ग्रूव मतलब समझ तो गड्ढा, दैट डिस्प्लेज अ पेप्टाइड। ये पेप्टाइड डिस्प्ले करता है विच इज अ नॉर्मल सेलुलर प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन रिसाइकलिंग। ये एक नॉर्मल सेल प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन रिसाइकलिंग का एक नॉर्मल सेल प्रोडक्ट होता है। In infected cell, MHC protein bind to fragments of foreign antigen which play a crucial role in mobilizing immune system. Infected cell में क्या होता है कि MHC प्रोटीन जो है बाइंड करता है फ्रेगमेंट्स ऑफ फॉरेन एंटीजन से। ये फ्रेगमेंट्स ऑफ फॉरेन एंटीजन से बाइंड करेगा विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन मोबिलाइजिंग द इम्यून सिस्टम। मतलब कि अगर कोई इन्फेक्टेड सेल में MHC प्रोटीन क्या करेगा, फ्रेगमेंटेड एंटीजन से फ्रेगमेंट्स ऑफ फॉरेन एंटीजन से बाइंड करेगा विच हेल्प इन इम्यूनलाइजिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है मोबिलाइजिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये बात रही आपकी एमएचसी प्रोटीन की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।